तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। पीएनपी ने रिजल्ट संबंधी नोटिस जारी किया है। यूपी में नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। वेतन, संपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी आपको हम बताएंगे। यूपी SSSC पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट हैं, उन पर भी डिस्कशन होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो छात्र पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं वे आगे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परीक्षा परिणाम के संबंध में पिछली 31 अगस्त को एक सुनवाई हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट में जो पीएनपी के अधिकारीगण हैं उन्होंने कंप्लाइंसेस दिए थे कि हम जो है अप्रूवल पा चुके हैं शासन स्तर से और विद इन 1 वीक हम रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों 12 तारीख को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगी हुई है और ये पीएनपी से कल भी जानकारी निकल के आई थी कि 7 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो जैसी सटीक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है वही नोटिस के रूप में निकल के आती है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर सचिव पीएनपी की तरफ से एक नोटिस जारी हो चुका है। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के संशोधित परीक्षा फल के संबंध में शासनादेश दिनांक 30/8/2022 में दिए गए निर्देशानुसार पूर्व घोषित परीक्षा फल 15/11/2021 को निरस्त करते हुए संशोधित परीक्षा फल जो है संभावित दिनांक 7 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 7 सितंबर तक ये घोषित कर दिया जाएगा और इसकी बाकायदा नोटिस निकल के आई है। तो मैक्सिमम अगर आप मान के चलेंगे तो 7 सितंबर, लेकिन ये 7 सितंबर के पहले भी आ सकता है। 4 को आ जाए, 5 को आ जाए, 6 को आ जाए, ये पीएनपी के ऊपर डिपेंड करेगा। चूंकि पीएनपी के जो अधिकारीगण हैं वो लगातार एनआईसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। एनआईसी चूंकि वेबसाइट को देखेगी और उसमें किस प्रकार से कैसे क्या रिजल्ट को अपलोड करना है, फिर वो विजिबल रहे, ये सारी चीज़ों को एनआईसी जो है हैंडल करेगी। तो इस वजह से एनआईसी से कांटेक्ट करके और एनआईसी से जैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो कहेंगे कि हाँ आप लोग रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा और आपको दिखने लगेगा। तो संशोधित परीक्षा फल का 50,000 से लगभग ज़्यादा छात्र ही इंतज़ार कर रहे होंगे। और दोस्तों, ये भी खबर मिल रही है, प्रमुख सचिव साहब के कार्यालय से ये खबर है कि आपका जो परीक्षा फल है उसके घोषित होने के बाद, चूंकि कोर्ट में मैटर है, तो ये मामले पर आपका जो नेक्स्ट शासनादेश है नियुक्ति प्रक्रिया को संपादित करने का, वो भी बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मैक्सिमम मान के चलें तो इस साल ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से नया नोटिफिकेशन निकल के आया है। पिछले दिनों भी मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन बताया था, जिसमें 1000 से अधिक पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके बारे में वो नोटिफिकेशन था। तो दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये अलग सा है, विज्ञापन संख्या 50 के तहत कंप्यूटर सहायक पोस्ट का है दोस्तों। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको योग्यताएं नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्नातक होना चाहिए। पोस्ट थोड़ी सी कम है, लेकिन वेतन वगैरह बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। विद्युत वगैरह की तमाम सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक जो है इस विभाग के द्वारा मिलेंगी। और हर एक अभ्यर्थी का सपना होता है
कि वो उत्तर प्रदेश के यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट में जॉब करे। बहुत ही मार्वेलस जॉब है दोस्तों, और थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों वेतनमान प्रारंभिक वेतन 27,200 है, निगम में लागू है। लेवल 4 में अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में नियमानुसार दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रारंभिक वेतन लेवल 4 में रखा गया है। वेतन के बारे में चिंता ना करें, ये सब जोड़ घाट के आपका 50,000 के लगभग पहुंच जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये कंप्यूटर सहायक की पोस्ट है, अच्छी खासी इसमें वेतन मिलेगी। सभी पदों हेतु दोस्तों 1/7/2022 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल एज होनी चाहिए। एससी के जो अभ्यर्थी हैं, ईएसएम के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, उनको आयु में जो है 5 साल की छूट अधिकतम मिलेगी। ठीक है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में केवल एक ही छूट जो अधिक लाभकारी हो वो अनुमन्य होगी। अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं दोस्तों देख लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो, दूरस्थ शिक्षा से डिग्री ना पाया हो, और आवेदन के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 826 है, अन्य श्रेणी के लिए 1180 है। यूपीपीसीएल के जितने भी फॉर्म आते हैं उनमें अच्छी खासी फीस रहती है। दिव्यांगजन का 12 रुपये है जीएसटी सहित। ठीक है, आरक्षित पदों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों हेतु तालिका के अनुसार होंगी। बैंक चार्जेस वगैरह सब लग जाएंगे। पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा सीबीटी, जिसमें कंप्यूटर और टंकण परीक्षा। कंप्यूटर आधारित सीबीटी की अवधि 3 घंटे होगी। ठीक है, मात्र ब्लाइंड के अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की जो अवधि है वो 4 घंटे। तो प्रथम भाग देखिए 2 भाग हैं। सीबीटी का जो टेस्ट है उसमें 2 भाग हैं। पहला भाग दोस्तों CCC के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, 1 अंक का होगा, मैक्सिमम 50 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती होगी। कंप्यूटर ज्ञान का जो ये फर्स्ट पेपर होगा, मिनिमम 20 नंबर आपको 50 में से चाहिए होंगे। अगर आप 50 में से 20 नहीं पाते हो तो आपका सेकेंड वाला जो द्वितीय भाग का मूल्यांकन है वो नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। तो ये दोस्तों सीबीटी जो एग्जाम है कंप्यूटर से आधारित, चूंकि कंप्यूटर सहायक की पोस्ट है तो कंप्यूटर से आधारित जो क्वेश्चंस होंगे ये सिर्फ एक गेटवे है, मतलब इसमें उत्तीर्ण बस कर लीजिए, आगे निकल जाइए। फिर अब दोस्तों आपको दूसरे भाग में सीबीटी का एग्जाम होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के 25, 45, 55, 55 कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 180 अंक के जो है अधिकतम जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें दोस्तों देखा जाए तो कंप्यूटर आधारित सीबीटी में अनुसूचित जाति के छात्रों को 28% और अन्य श्रेणी को 33% अंक पाना होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है। अब दोस्तों तृतीय भाग देख लीजिए। द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध श्रेष्ठानुसार व श्रेणीवार 3 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। हिंदी और अंग्रेजी टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5-5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना है, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण होगा। तो हिंदी टंकण परीक्षा कृति देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के टंकण परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। तो 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित 30 शब्द प्रति मिनट की गति से और के साथ ही अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग कर लेंगे। चयन प्रक्रिया में दोस्तों टंकण का 20 अंक और वस्तुनिष्ठ का जो कंप्यूटर के बाद वाला जो जीके जीएस वाला है 180 अंक, उसको जोड़ के कुल 200 अंकों में मेरिट बनेगी और 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो और बाकी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा स्थान दोस्तों यहाँ पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा ये सब है। तो आपके नज़दीक जो पड़े तो वहाँ पर आप लोग जो है अप्लाई कर लें। ठीक है, और दोस्तों उसे नियुक्ति के समय विभागाध्यक्ष, अगर कोई कहीं जॉब कर रहा छोड़ के इसमें आएगा तो एनओसी देना पड़ेगा। तो आवेदन के लिए दोस्तों आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर जो है देखा जाए तो परीक्षा अच्छा चलिए, कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। यहाँ पर मतलब समय रहते ही आप लोग एप्लीकेशन
भर लें। यूपीपीसीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पर ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की तिथि दोस्तों यहाँ पर नीचे दी गई है। सुबह के वीडियो मैंने सब कुछ बताया था। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, ये uprvunl.org, इस पर जा कर के आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, सब कुछ दोस्तों मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 6 सितंबर से जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो रहा है। तो ये तिथि को नोट कर लें और फॉर्म इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। सबके पास ग्रेजुएशन है, इसमें पोस्ट में अप्लाई करें। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, किसी से भी पता कर लीजिएगा, बेहतरीन जॉब है। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, कंप्यूटर सहायक है तो आप समझ ही सकते हैं। एट लास्ट दोस्तों हम बात करेंगे यूपी SSSC पेट के बारे में। दोस्तों पेट 2022 का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को होना है, तो आप लोग इसकी तैयारियां लगातार करते रहें। आयोग में लगातार जो छात्र हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं परीक्षा केंद्रों को लेकर, और आयोग भी इस बार सतर्कता बरत रहा है कि ऐसे परीक्षा केंद्रों को ही चयनित किया जाए जो दागी ना हों और जहां से किसी भी प्रकार के अनियमितताएं की शिकायतें ना मिली। जिनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड सही है उन्हीं सेंटर्स को चुना जाएगा। और आयोग ने आश्वासन भी दिया है कि सारे छात्र बेफिक्र होकर लगातार पेट की प्रिपरेशन करें और पेट नियत समय पर होगा। चूँकि एक बार ये पोस्टपोन हो चुका है लेकिन अब इसको नहीं होना है। अब दोस्तों मैं बाल विकास मुख्य सेविका की अपडेट देता हूं। टोटल 65,000 के करीब इसमें फॉर्म पड़ा है। बाल विकास और पुष्टाहार मुख्य सेविका की जो परीक्षा है दिसंबर या जनवरी में आयोग द्वारा करा ली जाएगी। पेट की मेरिट से 10 से 20 नंबर रहने का जो अनुमान है वो है, और इसका जो पाठ्यक्रम है वो जारी हो चुका है मुख्य सेविका वाला। तो आप लोग उसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें upSSC.gov.in और बाकायदा तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों सैड न्यूज़ है अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए। अकाउंटेंट के लिए डे बिफोर यस्टरडे चेयरमैन सेंड बैक योर नोटिफिकेशन टू डिपार्टमेंट फॉर मॉडिफिकेशन ड्यू टू क्वालिफिकेशन इशू। तो इसमें क्वालिफिकेशन इशू के चलते चेयरमैन साहब ने इसके मॉडिफिकेशन के लिए जो है रिवर्ट कर दिया है। विद इन 2 और 3 days आई विल इन्फॉर्म अबाउट अपकमिंग वैकेंसीज थ्रू पेट 2021 एंड पेट 22। तो या तो ये दोस्तों पेट 21 से आएगी या 22 से आएगी, इसका क्लैरिफिकेशन 2 से 3 दिन में हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 2019 के जो रिमेनिंग वर्क हैं विल बी फॉलोड बाई एएनएम। तो एएनएम का परीक्षा परिणाम आएगा तो उसके साथ ही आपका जूनियर असिस्टेंट 2019 वाला जो काम है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस हो गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं फटाफट चीज़ों को क्लियर करता हूं, जल्दबाजी में अगर कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत अगर टंग लिप्सिंग हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि कम समय में आपको सारी और बेहतर जानकारियां एक साथ उपलब्ध करवा दी जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।